Welcome to Study with Barka. Today we will see normalization in database and also we will see why it is required. So we will see anomalies in database. नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है कि डेटाबेस में डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए. प्रॉब्लम्स क्या होती है? डेटा रिपीटेडली स्टोर हो जाता है, रिडंडेंसी प्रॉब्लम आती है, वी विल एक्सप्लेन इट लेटर. इंसर्शन में प्रॉब्लम आता है, अपडेट करना है टेबल तो प्रॉब्लम होगा, और डिलीट अगर हमने कोई डेटा किया है तो भी प्रॉब्लम होगा. तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम कहते हैं एनोमलीज. ठीक है. और एक डेटा कई बार हमें स्टोर करना पड़ेगा अगर ऑर्गेनाइज नहीं करें तो. अगर उसको हम एक जगह कुछ और स्टोर है, दूसरी जगह कुछ और, तो रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है. दैट इज कॉल्ड इन रिडंडेंसी. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है, डेटाबेस को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करना है. तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम नॉर्मलाइजेशन. इन दिस प्रोसेस वी डिवाइड द लार्जर टेबल इनटू द स्मॉलर टेबल अकॉर्डिंग टू सम रूल. सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन. अब पहले देखते हैं कि अगर हम इसको नहीं करते हैं, नॉर्मलाइज नहीं करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. तभी हम ये समझ में आएगा कि हमें क्यों जरूरी है और हम उसको करेंगे. फिर एनोमलीज इन डेटाबेस. एनोमलीज मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है वो. अब 3 टाइप्स की एनोमलीज होती हैं: इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन. अब ये हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का, उसका एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस एंड एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है उस डिपार्टमेंट का आईडी. Here you can see that employee ID 101, उसका नाम है रिक, उसका एड्रेस दिया हुआ है और उसके 2 डिपार्टमेंट है जहां दोनों में वो वर्क कर रहा है. अब अगर हम इस टेबल को अपडेट करना चाहें, सपोज करो कि रिक जो है वो उसका एड्रेस चेंज हो रहा है. So we have 2 rows for the employee Rick as he belongs to 2 department. If we want to update the address of the Rick, then we have to update same address in 2 rows, or the data will become inconsistent. दोनों रो में अगर हमने अपडेट नहीं किया, एक रो में अपडेट किया, दूसरे एड्रेस में अपडेट नहीं किया, तो क्या होगा? आपको दोनों एड्रेस दिखेंगे एक एम्प्लॉय के, तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि करेक्ट एड्रेस कौन सा है. तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम. कहीं कुछ और, दूसरे जगह कहीं और, तो डेटा इज नॉट करेक्ट. इफ समहाउ वी correct the address gets updated in one department but not in another department, as per the database Rick would be having 2 different addresses, which is not correct and would lead to inconsistency of data. आपने यहाँ अपडेट किया, यहाँ नहीं किया, तो आपका करेक्ट एड्रेस कौन सा है आपको नहीं पता चलेगा और इनकंसिस्टेंसी होगी, क्योंकि सेम पर्सन के 2 एड्रेस होंगे तो दोनों अलग अलग होंगे, तो एक ही एड्रेस होना चाहिए, लेकिन 2 एड्रेस होंगे तो डेटा मिसमैच हो जाएगा और इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. तो ये प्रॉब्लम आती है हमारे. दिस इज कॉल्ड अपडेशन प्रॉब्लम. 2 जगह इंफॉर्मेशन है, एक जगह अपडेट हुई, एक जगह नहीं हुई, प्रॉब्लम हो गया. सही क्या है आपको पता नहीं है. दिस इज कॉल्ड अपडेट एनोमलीज. अब हम देखते हैं इंसर्शन की प्रॉब्लम्स. सपोज अ न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन्स द कंपनी हु इज अंडर ट्रेनिंग एंड करेंटली नॉट असाइंड टू एनी डिपार्टमेंट. Then we would not be able to insert the data into the table if EMP department field doesn't allow nulls. अब किसी बंदे ने, एम्प्लॉय ने कंपनी ज्वाइन की है लेकिन ट्रेनिंग पीरियड पर है, उसको डिपार्टमेंट असाइन नहीं हुआ है, और आपके डेटाबेस में ये कंडीशन लगी है कि डिपार्टमेंट का नेम जरूरी है, मस्ट है, मतलब आप उसमें नल वैल्यूज नहीं डाल सकते, आपको कुछ ना कुछ डालना ही होगा.
इट शुड हैव सम वैल्यू। इसको हम कहते हैं इट डजंट अलाउ नल्स। मतलब अगर टेबल में किसी कॉलम में आपको ये कंडीशन लगी है कि आपको यहाँ ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको डेटा डालना ही है, तो हम कहेंगे कि नल वैल्यूज को अलाउ नहीं कर रहा है। तो अगर ये कंडीशंस वहाँ लगी हुई है तो आप उस एम्प्लॉय का डिटेल नहीं डाल सकते जब तक कि उसको डिपार्टमेंट साइन ना हो जाए। तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड इंसर्शन एनोमलीज। अब देखते हैं डिलीट करने की एनोमली। सपोज इफ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द कंपनी क्लोजेस द डिपार्टमेंट D890, एक डिपार्टमेंट है वो बंद हो रहा है, then the deleting the row that are having employee department as this would also delete the information of the employee Maggie's, since she is assigned only to this department. यहाँ हम देखते हैं ये डिपार्टमेंट 890 है, ये क्लोज हो गया, बंद हो गया। तो अब इस डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, ये किसी और डिपार्टमेंट का काम नहीं कर रहा है। अब हमें इस डिपार्टमेंट को क्लोज करना है तो इसकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना होगा। अब इसकी इन्फॉर्मेशन डिलीट करेंगे तो इस एम्प्लॉय के रिगार्डिंग उसका आईडी, उसका एड्रेस, उसका नाम, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो आप इसको डिलीट करने में आपको प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड डिलीशन एनोमलीज। So to overcome these anomalies, we need to normalize the database. There are commonly used normal forms 1NF, 2NF, 3NF and BCNF. इसके अलावा 4NF और 5NF भी होते हैं, लेकिन हमें अभी इतना ही कोर्स में पढ़ना है। and these are the basics. फर्स्ट, सबसे पहले हम मतलब नॉर्मलाइजेशन 4 प्रकार के हुए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF नॉर्मल फॉर्म, दैट इज बायस कोडेड नॉर्मल फॉर्म। अब ये एक स्टेजेस हैं, कुछ ना कुछ रूल्स हैं। अगर इस कंडीशन में आपका टेबल है तो आपको इस रूल्स के अकॉर्डिंग उसको इस तरह से 2 टेबल में डिवाइड करना होगा या इसमें ये चेंजेस करने होंगे। सो नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंट टाइप की जो नॉर्मल फॉर्म है, सबकी एक कंडीशंस है कि ये कंडीशन है तो आपका जो टेबल है वो नॉर्मलाइज नहीं है, इस लेवल पर नॉर्मलाइज नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करें। तो अब देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अ रिलेशन वुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, मतलब ये एक लेबल है, पहला लेबल नॉर्मलाइजेशन का। इफ इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू। अब एटॉमिक वैल्यू क्या होती है देखते हैं। इट स्टेट दैट एन एट्रीब्यूट, मतलब जो टेबल का कॉलम है वो एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, इट मस्ट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। मतलब कि जो कॉलम है उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉय का डिटेल होता है, तो आप ये देखिए एम्प्लॉय टेबल है, उसका आईडी है, नेम है, फ़ोन नंबर और स्टेट। अब एक एम्प्लॉय के एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर होते ही है, तो उसको आप एक टेबल के एक कॉलम मतलब एक एट्रीब्यूट में एक ही वैल्यू रख सकते हैं, एक स्टूडेंट, एक बंदे की या एक एम्प्लॉय की। एक से ज़्यादा वैल्यू अलाउड नहीं है। इसको हम कहते हैं कि टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज, इट मस्ट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यूड। सो वी से दैट it should contain atomic values. If it is containing atomic values, then it is in first normal form. But if it doesn't contain, so change it and normalize it to first normal form. So first normal form disallow the multi-valued attribute, composite attribute and combinations. मल्टीवैल्यूड आपको समझ में आया। कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब कि अगर मैंने एड्रेस में पूरा एड्रेस डाल दिया है, उसका स्ट्रीट है वगैरह वगैरह, या आपका कंप्लीट नेम डाल दिया, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम एक साथ डाल दिया, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गए। तो सबको अलग अलग आपको कॉलम में डालना है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट भी आपको नहीं डालना है, उनका कॉम्बिनेशन भी नहीं डालना है।
हर कॉलम में सिंगल आपको एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यू डालना है, अगर नहीं है तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये एग्जाम्पल एम्प्लॉय जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। उसको कैसे चेंज करेंगे, उसको डिकम्पोज करना है एम्प्लॉय टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। उसके लिए आपको एक इस जो रो है, एक एम्प्लॉय की रो को रिपीट किया है, आईडी नेम फोन नंबर स्टेट, आईडी नेम फोन नंबर स्टेट, ठीक है। अब ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ये इसकी हर रो में एक ही वो है वैल्यू है, मतलब हर जो रो है उसमें एक सिंगल आपको दिख रहा है। कॉलम अगर मैं बोलूंगी तो कॉलम में एटॉमिक वैल्यू है, मल्टी वैल्यूड नहीं है। सो इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसको हम फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCN इस तरह से हम चेंज करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है। इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म कंडीशन है कि फर्स्टली द रिलेशन मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। पहले तो आपको उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में करना होगा, अगर है तो जरूरत नहीं है। इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म all non-key attributes are fully functionally dependent on the primary key. अब एज्यूम करिए आप कि स्कूल है and a school can store the data of teachers and the subjects that teach. स्कूल में डेटा है कि जो टीचर्स है वो क्या क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं। सो a teacher can teach more than one subject obviously. This is the teacher table. टीचर का आईडी, टीचर के सब्जेक्ट एंड टीचर की एज। ये टीचर केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, बायो भी पढ़ा रहे हैं, एक ही टीचर। यहाँ ये टीचर सिर्फ एक सब्जेक्ट के हैं, लेकिन 83 जो आईडी है वो मैथ्स और कंप्यूटर दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं। टीचर की एज है। अब ये जो टेबल है इसमें कैंडिडेट की है, आपका कैंडिडेट की मतलब जो आपका प्राइमरी की जिसको हम बनाएंगे, जो कि पूरे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो यहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ही हमारा बनेगा प्राइमरी की। तो टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन से बना आपका प्राइमरी की, इसको हम कहेंगे दीज आर की एट्रीब्यूट। और टीचर का एज, दिस इज नॉन प्राइम या नॉन की एट्रीब्यूट। सो कंडीशन ये है कि नॉन की एट्रीब्यूट को जो की एट्रीब्यूट है उन पर दोनों पर, यहाँ पर दो की एट्रीब्यूट है तो दोनों पर ही फुली दोनों पर डिपेंडेंट होना है। की एट्रीब्यूट में से दोनों पर अगर ये थर्ड नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है देन इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक पर है, मतलब पार्ट ऑफ द की एट्रीब्यूट पर अगर नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है देन इट इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर टीचर का एज है वो डिपेंड करता है टीचर के आईडी पर, टीचर के सब्जेक्ट पर नहीं। मतलब नॉन की एट्रीब्यूट एज, की एट्रीब्यूट है टीचर आईडी और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, लेकिन दोनों पर डिपेंड ना होकर सिर्फ एक ही की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट है, नॉन की एट्रीब्यूट मतलब एज। सो इट इज नॉट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। सो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टीचर एज इज डिपेंडेंट ऑन टीचर आईडी विच इज प्रॉपर सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की। उसका सबसेट है कैंडिडेट की, मतलब प्राइमरी की का। सो इट इज नॉट इन फॉर सेकंड नॉर्मल फॉर्म, इट वायलेट द रूल्स ऑफ सेकंड नॉर्मल फॉर्म। So to organize, to convert the given table into second normal form, we decompose it into two tables. दो टेबल में हमने डिकम्पोज किया। टीचर एड और टीचर आईडी, क्योंकि ये डिपेंड करता है आईडी पर, उसका एक टेबल बना दिया और दूसरा टेबल टीचर डिटेल नाम से और टीचर सब्जेक्ट नाम से टीचर आईडी एंड टीचर सब्जेक्ट। मतलब हमने दो टेबल बना दिया। एज डिपेंड करता है आईडी पर टीचर की और सब्जेक्ट भी डिपेंड कर रहा है आपका आईडी पर। तो सब्जेक्ट प्लस आईडी और एज प्लस आईडी। अब ये की एट्रीब्यूट है, इस पर एज डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर भी आपका ये आपका बन गया है टीचर आईडी एंड सब्जेक्ट, ये दोनों आपस में जो है की एट्रीब्यूट है। तो इस तरह से हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। अब
थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ BCNF हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप जरूर कमेंट करिए। थैंक यू।